हमारे YouTube चैनल PS मैथ क्लासेज आज हम आप लोग को बताने जा रहा हूँ त्रिभुज के बारे में, ट्रायंगल के बारे में। त्रिभुज किसे कहते हैं, त्रिभुज के बारे में बेसिक चीज में बताने जा रहा हूँ। जैसे कि अगर त्रि है, त्रि मतलब होता है तीन और भुज मतलब होता है भुजा, ठीक है। यानी तीन भुजा वाले अगर आकृति को, अगर तीन भुजा हो, अगर आकृति से घिरे हुए को हम क्या बोलते हैं, त्रिभुज कहते हैं, ट्रायंगल कहते हैं, ठीक है। आज हम आप लोगों को त्रिभुज के बारे में जैसे बताने जा रहा हूँ। क्या त्रिभुज के बारे में, तीन भुजा से घिरे घिरे हुए आकृति को त्रिभुज कहते हैं, ठीक है। जैसे कि क्या लिखा हूं, ट्रायंगल यानी त्रिभुज, तीन भुजाओं से घिरे हुए आकृति को हम क्या कहते हैं, त्रिभुज कहते हैं। त्रिभुज भी त्रिभुज, अब मान लो काइंड्स ऑफ ट्रायंगल यानी त्रिभुज कितने प्रकार के हैं, त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं, त्रिभुज तीन प्रकार के होते हैं। अब वो कौन कौन से होता है मैं बताने जा रहा हूँ। अब मैं त्रिभुज के बारे में, जैसे कि त्रिभुज में का डेफिनेशन लिखा दो। अब त्रिभुज यानी काइंड्स ऑफ ट्रायंगल यानी त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं। जैसे त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं, तीन प्रकार के होते हैं। जैसे कि पहला आता है स्क्लेरन ट्रायंगल यानी विषम बाहु त्रिभुज। विषम बाहु त्रिभुज यानी विषम बाहु त्रिभुज मतलब विषम मतलब यानी कोई भुजा आपस में बराबर न हो। जैसे कि यह भुजा हो, यह भुजा हो, यह कोई आपस में भुजा कोई बराबर नहीं है, यह भी नहीं है और यह भी नहीं है, ठीक है। इसमें कोई विषम बाहु त्रिभुज में क्या होता है कि तीनों भुजा अलग अलग हो, कोई भुजा समान न हो, तीनों भुजा क्या हो, अलग अलग हो। अब आता है दूसरा आइसोसेलेस ट्रायंगल यानी समद्विबाहु त्रिभुज यानी समद्विबाहु मतलब सम मतलब समान, द्विबाहु मतलब दो भुजा, और त्रिभुज यानी दो भुजाएं आपस में बराबर हो, उसे हम क्या कहते हैं, समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। क्या बोलते हैं, जैसे कि मान लो यह भुजा और यह भुजा आपस में क्या हो, बराबर है, यह और यह भुजा आपस में क्या है, बराबर है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, समद्विबाहु त्रिभुज बोलते हैं। उसके बाद आता है इक्विलैटरल ट्रायंगल यानी समबाहु त्रिभुज यानी सम मतलब समान हो, बाहु मतलब भुजा, और त्रिभुज मतलब उसकी सारे के सारे भुजा मतलब तीनों भुजा आपस में क्या हो, समान हो, उसको हम क्या बोलते हैं, समबाहु त्रिभुज बोलते हैं। क्या बोलते हैं, समबाहु त्रिभुज। जैसे कि मान लो यह है, यह आपस में तीनों भुजा क्या है, आपस में बराबर हो, तो इसे क्या बोलते हैं, समबाहु त्रिभुज। यह तो भुजाओं के आधार पर था, अब भुजाओं के आधार पर था। अब इसी तरह किस पे, देखिए यहाँ तो भुजाओं के आधार पे था यह। अब आता है कोणों के आधार पे कैसे त्रिभुज बनता है, उसमें भी आता है, एक न्यून कोण होता है, अधिक कोण आता है, उसके बाद सम कोण आता है, ठीक है। जैसे कि मतलब मैं अभी भुजाओं के आधार पे त्रिभुज बताया हूँ। अब मैं बताने जा रहा हूँ क्या, कोणों के आधार पर कैसे त्रिभुज बनता है, ठीक है, कैसे त्रिभुज बनता है, ठीक है। तो कोणों के आधार पर भी तीन पार्ट होते हैं, तीन भाग होते हैं इसको। पहला होता है न्यून कोण, दूसरा होता है सम कोण, और तीसरा होता है अधिक कोण। और सबको पता है कि एक त्रिभुज तभी बन सकता है जिनकी तीनों कोणों को योग 180 डिग्री होगा, तो अभी त्रिभुज बनेगा, अन्यथा कभी नहीं बनेगा त्रिभुज। जब तक वो तीनों, जैसे कि मान लो कि
ये तीनों कोणों को मिलाकर 180 डिग्री होगा नो, तभी त्रिभुज बनेगा, अन्यथा कभी त्रिभुज नहीं बन सकता है। ठीक है, तो इसमें आता है न्यून कोण। तो अब न्यून कोण आता है, न्यून कोण आता है, तो न्यून कोण में क्या क्या आता है कि 90 डिग्री से कम हो, तीनों भुजा क्या हो 90 डिग्री से कम हो, तो वो क्या होता है, न्यून कोण होता है। ठीक है, मान लो, ठीक है, यह भुजा मिलाकर यह है, यानी 90 डिग्री से यह कम ही हो। क्या, मान लो मैं इसको 85 लिख दे रहा हूं। ठीक है, 90 डिग्री से कम है कि नहीं, इसको मैंने 50 लिख दे रहा हूं, इसको हम 45 लिख दिया। तो ये कौन सा कोण है, न्यून कोण होता है। ठीक है, अब आता है समकोण। समकोण सभी कोई जानते हैं राइट एंगल होता है, यानी एक कोण 90 डिग्री का हो। क्या हो, एक कोण 90 डिग्री का हो। क्या हो, 90 डिग्री का हो, उसे हम क्या बोलते हैं, समकोण कहते हैं, यानी ये 90 डिग्री हो। अब आता है क्या, अधिक कोण। अधिक कोण यानी 90 डिग्री से ज्यादा हो कोई एक कोण, तो क्या आता है, वो अधिक कोण में आता है। तो मान लो अगर मैं कोई एक त्रिभुज बना रहा हूँ, ठीक है, ये मान लो 110 डिग्री का, तो ये क्या है, अधिक कोण। तो मतलब त्रिभुज को कई पार्ट है, जिसके वर्गीकरण में बताओ त्रिभुज किसे कहते हैं, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होना चाहिए, तो त्रिभुज होगा 180 डिग्री होगा। और मैं त्रिभुज के बारे में बताऊं, और त्रिभुज के वर्गीकरण भी है। एक होता है भुजाओं के आधार पर, मैं अभी बताया भुजाओं के आधार पर, बताया हो कि नहीं, जिसकी 3 भुजाओं, समबाहु त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज और समद्विबाहु त्रिभुज, वो भुजाओं के आधार पे था। उसके अब कोणों के आधार पर मैं बता दिया, न्यून कोण, समकोण और अधिक कोण। तो जिसमें 90 डिग्री से कम हो वो न्यून कोण हो गया, और समकोण हो गया यानी राइट एंगल, यानी 90 डिग्री, यानी एक कोण क्या हो 90 डिग्री हो, और अधिक कोण में आ गया जिसे 90 डिग्री से कोई एक कोण ज्यादा हो, वो अधिक कोण। अगर ये बेसिक चीज में बताया हूँ, इसके बारे में जो फॉर्मूला है परिमाप और क्षेत्रफल परिमिति ज्ञात करना हो, तो मैं अगले वीडियो में इसका फॉर्मूला बताऊंगा और क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा। अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, कमेंट करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और जो भी कुछ होता है तो कमेंट करें, है ना, मैं उसके बारे में बताऊंगा।